हाँ जी। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा एक रिवाइंड कर लेते हैं जिससे कि तुरंत हमें वो चीज़ याद आ जाए। अच्छा भी रहता है। आप लोग भी तैयार रहिए। आप लोगों को देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पेन, कॉपी और बुक आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको साथ साथ करना है। जब आपको ये क्वेश्चन लिखने हो तो वीडियो को पॉज करिए और उसको लिखिए, ठीक है। अच्छा, देखिए हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। इससे हमने पढ़ा था, देखिए, वेन डायग्राम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ रिवीजन है, ठीक है। और ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमने पढ़ा था एक यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हमने पढ़ा था, है ना। दूसरा पढ़ा था हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, पढ़ा था, ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट्स। फोर्थ हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसमें वेन डायग्राम में आपको पता था कि जब हम वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, है ना। और जो यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, और जो इसके सबसेट होते हैं उनके लिए हम सर्कल का यूज करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स में, यानी यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या था कि अगर ए और बी दो सेट हैं, है ना, क्या है कि ए और बी दो सेट हैं तो उनके यूनियन को हम ए यूनियन बी या फिर ए प्लस बी या फिर ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता था? ए यूनियन बी का मतलब होता था कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और दोनों के, ठीक है ना। लेकिन जो दोनों में कॉमन होते थे उन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक बार लिखते थे, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब था इनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए इंटरसेक्शन बी, ए बी या फिर ए एंड बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। इसका मतलब क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था कि सेट ए और सेट बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से डिसजॉइंट सेट्स में क्या था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो क्या होता था? डिसजॉइंट सेट होता था। इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या था कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए से रिप्रेजेंट करते थे, या तो ए माइनस बी से या बी माइनस ए से। ए माइनस बी क्या था कि ए में से वो एलिमेंट हटा देते थे जो बी में होते थे, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में होते थे उनको हटा देते थे, और ए में जो बचते थे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते थे, वो ए माइनस बी होता था। ठीक इसी तरीके से बी माइनस ए का क्या मतलब था कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में हैं उनको हटाने पर जो बचता था उसे हम बी माइनस ए से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हमने इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से देखा था और सबके हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ किए थे, ठीक है। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। जो हमारे पास पेयर दे रखे हैं उनका हमें यूनियन निकालना है, जो सेट्स दे रखे हैं। तो देखिए एक्स, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि x इज इक्वल टू 135 और y इज इक्वल टू 123। हमें इसका यूनियन निकालना है।
तो इन दोनों के यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स यूनियन वाई से, है ना। लिख देते हैं 1 3 5 यूनियन 1 2 3 इज इक्वल टू। अब देखिए क्या चीज है कि जैसे 1 यहां भी है और 1 यहां भी है। यूनियन का मतलब क्या था? यूनियन का मतलब मिलाना, आपस में दोनों सेट को मिला देना। दोनों सेट को मिला देने का मतलब दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला देना, ठीक है। तो जो दोनों सेट में मौजूद हैं, जो दोनों सेट में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, उनको उनमें से हम एक को ही लिखेंगे। तो देखो 1 यहां भी है तो 1 लिखेंगे एक, है ना। 3 यहां भी है, दोनों साइड है, और 2 और 5। तो थोड़ा सा ऑर्डर से लिख देते हैं 1 2 3 एंड 5। ये हो गया एक्स यूनियन वाई, राइट। ठीक इसी तरीके से सेकंड, ए के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू और बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू। देखिए ए यूनियन बी निकालना है तो ए के सेट ए को पहले लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब वही करना है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक को ही लिखेंगे। जैसे ए यहां है, ए यहां भी है, इनमें से एक को लिखेंगे, यानी एक बार लिखेंगे, ठीक है। एक बार लिख दिया। बाकी ई आई ओ यू, इनमें से कोई एलिमेंट इधर नहीं है, और ये बी सी है, इनमें से इधर कोई नहीं है। तो फिर ऑर्डर से लिख दीजिए ए बी सी ई आई ओ यू। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं साफ कर दूं। थर्ड है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है और क्या है? एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल भी है। तो नेचुरल नंबर हो और 3 का मल्टीपल हो तो पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा? देखिए भाई, नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 है ना, 6 9 12 एंड सो ऑन, 15 18 21, 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। सेकेंड है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो 1 से स्टार्ट होंगे और लेस देन 6 है, यानी 6 से लेस। तो कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन 6 है मतलब क्या है कि ये 1 है, यहां से तो स्टार्ट है, लेकिन 6 से इधर के, यानी 1 से लेकर के 6 के बीच के, यहां से लेकर के यहां तक नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, है ना, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया। अब इनका हमें यूनियन निकालना है। निकालिए, यूनियन क्या हो जाएगा? देखिए ए यूनियन बी। 1, चलिए ठीक है, पहले 1 लिखते हैं, 2 लिख लेते हैं क्योंकि 2 इधर है, उसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दोनों में है, एक बार लिखेंगे। 4 उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 9 12 ये जरूर लिखेंगे। यूनियन का मतलब है मिला दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a is equal to x such that x is a natural number and x क्या है? x is greater than 1 and less than equal to 6, यानी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, ठीक है ना, और 6 से लेस देन है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ये था ना, वैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। x क्या है? यानी सेट ए क्या हो जाएगा? सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है और क्या है?
x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो 1 से ग्रेटर देन यानी 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्यों? क्योंकि ये इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x क्या है, x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, यानी 6 से ग्रेटर देन, तो 6 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 से लेस देन तो 10 इंक्लूड नहीं होगा। अब इन दोनों का यूनियन बनाना है अपन को, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा भाई, दोनों को मिला के लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। ठीक है, ये हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। ये क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया, ए यूनियन बी। क्या हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखिए कोशिश करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म है। तो क्या लिखेंगे कि x, आपको पता है कि जो सेट होता है उसे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम x लिखते हैं अपनी तरफ से, और ये बताते हैं कि ये x क्या है, ये वास्तव में x जो है वो a यूनियन b का रिप्रेजेंटेटिव है ना। अब आपको बताना है कि कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। एंड क्या है, x की वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर देन, 9 और 9 से लेस देन, तो क्या हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है ना। अगर ये नहीं लिखते हैं आप, इसको इंक्लूड करते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं 10, x की वैल्यू 10 से लेस देन है, यानी 10 को इंक्लूड कर लिया। या फिर केवल इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 इज लेस, वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 9, ये भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में कोई सा भी आप लिखिए, चाहे इनमें दोनों में से इसे लिखिए या इसे लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू 5, यानी 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है ना, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट, और दूसरा क्या कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो ये भी हमें पता है, क्या हमें यह पता है प्रॉपर्टी से, यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी से, कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ये हमने कल पढ़ा, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो अब देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी 1, 2, 3 यूनियन फाई। फाई को चाहे तो आप ऐसे खाली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम एक खाली ब्रैकेट से भी बताते हैं। तो चलिए यहां खाली ब्रैकेट लिख देते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी में तो कोई है ही नहीं, तो फिर कितना आ गया 1, 2, 3, और ये किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। देखिए ध्यान से 1, 2, 3 1, 2, 3, तो वही आ गया ना, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। हमें क्या बताना है कि ए बी का सबसेट है, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। तो पहले तो हमें यह बताना है कि क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है या नहीं है ना, और उसके बाद हमें बताना है कि ए यूनियन बी है या नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी हैं, है ना, बी के एलिमेंट्स क्या हैं,
ए बी सी है। और देखिए ए जो एलिमेंट्स है सेट ए का है, ए बिलोंग्स टू ए, देन इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू, सॉरी ए बिलोंग्स टू बी, ये बी में भी है, देखो है ना। एंड बी जो है ए में है, बी बी में भी है, ये रहा। यानी ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है ना। तो क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सिंस every element of A is also an element of B। सेट A का जो हर एलिमेंट है वो सेट B का भी एलिमेंट है, therefore A is the subset of B, A is the subset of B, है ना। दूसरी बात, अब हमें निकालना है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? तो देखिए ए यूनियन बी, वैसे तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी होता है। ये हमने पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग तो सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आना चाहिए, यानी ये सेट आना चाहिए। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो नाउ ठीक है, देखिए नाउ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा भाई? ए के एलिमेंट्स लिखिए, ए बी यूनियन ए बी सी। अब तो यूनियन बन जाएगा आसानी से। क्या है? दोनों सेट के एलिमेंट्स लिख दीजिए, ए बी सी, और ये किसके इक्वल आ गया? बी के। देखिए बी के इक्वल है, और यही अपनी प्रॉपर्टी कह रही है कि ए इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रॉपर्टी फॉर्मूले मैथमेटिक्स में हमें इस तरीके से याद होना चाहिए कि जहां भी जरूरत पड़े तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहां इस फॉर्मूले की, इस कॉन्सेप्ट की, इस डेफिनेशन की जरूरत है, इस प्रॉपर्टी की जरूरत है, वो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। वो कह रहा है कि ए और बी दो सेट्स हैं, और किस तरीके से हैं कि सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। हमने अभी निकाला है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी क्या आया? सेट बी। क्या आया? सेट बी आया है। तो क्या दे रखा है हमें कि सिंस इट इज गिवन दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब, इसका मतलब यह है, इसी लाइन को लिख दीजिए, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना। हेंस बाय प्रॉपर्टी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, इन दो क्वेश्चन से हमें एक चीज नजर आई कि अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा अगर बी ए का सबसेट है, और अगर ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नोट कीजिए।
फोर्थ क्वेश्चन है अपना कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 और डी जो सेट है वो है 7 8 9 10। फाइंड, हमें क्या क्या निकालना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी। सॉरी। तो अब यूनियन तो अपन निकालना बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यूनियन कैसे निकाला जाता है ना? तो देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 है ना, यूनियन बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला दीजिए, है ना? तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 1 2, ये आ गया, ये आ गया, है ना, 3। अब 3 तो दोनों में है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 3 खत्म, 4 5 6, ठीक है ना? ये 4 आ गया, ये 5 और ये 6। इन सिमिलर वे ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी निकालते हैं। क्या आ जाएगा ए यूनियन सी? ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, है ना, यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या है? 5 6 7 8। तो दोनों ए और सी जो सेट्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला दीजिए। तो इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, यानी सारे ही एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 2 3 4 ए के हो गए, बी के 5 6 7 एंड 8, ये बी के हो गए। ए यूनियन सी हो गया। नेक्स्ट बी यूनियन सी, थर्ड बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स देखिए क्या है? 3 4 5 एंड 6, है ना, यूनियन सी के तो ये हैं 5 6 7 एंड 8। कॉमन क्या क्या है दोनों में? 5 6 यहां भी है, 5 6 यहां भी है, तो ये तो एक ही बार लिखे जाएंगे। लिखने तो सभी एक बार हैं लेकिन 5 6 इस दोनों में है, एक बार लिखना है। तो देखिए क्या आ जाएगा? 3, है ना, 4 5 6 और 5 6 ये भी आ गए। क्या बच गए? 7 एंड 8, ये चीज, ठीक है। बी यूनियन डी, फोर्थ क्या है? बी यूनियन डी। बी के एलिमेंट्स ये लिखे हैं 3 4 5 6। डी को लिखो, डी कहाँ है? डी ये रहा, 7 8 9 10, 7 8 9 10। अच्छा सा लग रहा है ना? इजी से क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन इजी है, अच्छा लग रहा है, और जब अच्छा लगता है तो हमारा और ज्यादा उस काम को करने की इच्छा होती है, ठीक है ना? तो अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन को फटाफट से कर डालिए। क्या आ जाएगा? दोनों सेट के एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हो गया बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए बी सी तीनों का यूनियन निकालना है। तो तीनों के पहले तो एलिमेंट्स लिख दीजिए। ए के हैं 1 2 3 4, तीनों सेट को लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है। यूनियन सेट बी को लिखिए 3 4 5 6, यूनियन क्या है? सी सेट को लिख दीजिए 5 6 7 8, हो गया। तीनों सेट के एलिमेंट्स भले ही तीनों में कॉमन हो, वो एक बार लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से हो गए? 1, है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 3 और 4 आ चुके इसके। तो क्या बच गए? 5 6, है ना, ये भी हो गए। अच्छा, इसके भी 5 6 आ गए। क्या बच गए? 7 8। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन
सी। अच्छा, इन दोनों में से अपन एक करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क, एक मैं करूंगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है। चलिए लास्ट वाला बताते हैं, 7th 6 वाला। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में है, आपको होमवर्क करना है, होमवर्क के रूप में है आपके लिए, ठीक है। उसको देखते हैं। बी यूनियन सी यूनियन डी। बी के एलिमेंट्स लिखिए, कितना है, 3 4 5 6। बी सेट को लिख दिया। यूनियन सी सेट को लिखिए। सी सेट क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। सेट डी, सेट डी क्या है, 7 8 9 10, 7 8 9 10। बना दीजिए इसका यूनियन, तो 3 4 है ना, 5 6। अब 5 6 यहां आ चुके तो ये नहीं आएंगे, 7 8, ठीक है, 7 8 आ चुके। अब इसके 7 8 नहीं आएंगे क्योंकि एक ही बार लिखना है हमें, और 9 10। ये आपका ए बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, 6th क्वेश्चन अपना क्या है, गिवन, यानी इफ a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, सेट a है, ठीक है। ये सेट a के एलिमेंट्स हैं, ये सेट b के एलिमेंट्स हैं, 7 9 11 13, सेट c के एलिमेंट्स हैं 11 13 15, और d के एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17। फाइंड, क्या फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन b। अब इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब थोड़ा सा दिमाग में हमारे में आनी चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है। तो ध्यान करिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ये ध्यान रखें आप, तो कॉमन एलिमेंट्स यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, बोथ इन ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स। तो बस अब इसी को देख करके निकालते हैं। चलिए, पहला ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स मतलब सेट ए को लिख दीजिए 3 5 7 9 11, है ना। इंटरसेक्शन बी के कितने हैं, सेट बी को लिखिए 7 9 11 13। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, अब देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 7, ये रहा 7, 9, ये 9 है, ये 11, ये रहा 11, तीनों एलिमेंट्स हैं। तो बस इसी को लिख दीजिए, यही है आपका ए इंटरसेक्शन बी, 7 9 11, ठीक है। अच्छा, अब बी इंटरसेक्शन सी, बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं। सेट बी को लिखिए 7 9 11 13, इंटरसेक्शन सेट सी को लिखिए 11 13 एंड 15। हाँ जी, देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, 11 11 13 13। तो बस यही क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, 11 13, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी सेट ए को लिख दीजिए 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी, सेट सी है 11 13 15, इंटरसेक्शन डी है 15 17। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, 11 इधर नहीं है 3 5 7 कहीं नहीं है, केवल 11 इन दोनों में है, 15 इन दोनों में है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा,
है ना। अच्छा चलिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी तो एम्प्टी सेट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन डी, जी नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नहीं, सिक्स तो फोर्थ कब कराया हमने, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी आपका होमवर्क ही हो गया, ये भी होमवर्क है ना। थर्ड हमने करा दिया, फोर्थ और फिफ्थ आपके होमवर्क हैं। सिक्स्थ देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, इस क्वेश्चन में हमने तीनों सेट इंटरसेक्शन के थे, दोनों मतलब जो तीन ए सी डी था उसमें इंटरसेक्शन था, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है डायरेक्ट निकालने में, तो हम क्या करते हैं, पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, ठीक है। नाउ बी यूनियन सी, जो बी यूनियन सी आएगा उसका इस सेट ए के साथ हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले बी यूनियन सी, सेट बी को लिखिए, सेट बी क्या है, 7 9 11 13, यूनियन सी को लिखिए 11 13 एंड 15। अब यूनियन है, अब यूनियन में तो आपको पता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 9 11 13, ये आ गया, 11 13 भी आ गया, क्या बच गया, 15 इधर आ गया, ये आपका बी यूनियन सी आ गया। अब हमें बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेट ए 3 5 7 9 एंड 11, इंटरसेक्शन अब बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी कितना है हमारे पास, ये है, इसको लिख दीजिए 7 9 11 13 एंड 15। अब जरा देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 7 9 11, और तो नहीं है कोई, बस यही क्या हो जाएगा, 7 9 11, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन डी, ये तो सिंपल है, आप खुद करेंगे, ये तो होमवर्क के रूप में है आपका। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, 8th क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अरे ये तो 6 जैसा ही है। चलिए बताते हैं, पहले निकाल लीजिए बी यूनियन डी निकालेंगे, है ना। बी यूनियन डी का मतलब पहले बी के एलिमेंट सेट बी का को लिख दीजिए 7 9 11 13, यूनियन डी को लिख दीजिए 15 17, सेट डी कितना है 15 17। यूनियन का मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, क्या क्या आ जाएगा, 7 9 11 13, कॉमन तो कोई है नहीं, 15 17, है ना। अब क्या निकालना है हमें, ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी अपने पास ये है, ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो सेट ए को लिख दीजिए 3 5 7 9 और 11, ये तो सेट ए हो गया। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कितना है, 7 9 11 13 15 एंड 17। देखो भैया दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 7 है, एक 9 है, एक 11 भी है, दोनों में कॉमन, और तो कोई है नहीं। तो ये हो गया हमारा
7, 9 एंड 11। ठीक है, ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है ना। तो अब इसके बाद कौन सा बचा है, 9th और 10th। चलिए नोट कीजिए तब तक इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स। अच्छा देखिए, अगर चूंकि ये बहुत थोड़ा सा बड़ा है तो अपन क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, 7, 9, 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कई बार निकाला है, बी यूनियन सी। तो ऐसा करते हैं, बी और सी के एलिमेंट्स को उनका यूनियन निकालते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13 और 11, 13 आ गए 15। इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लिख दीजिए 7, 9, 11, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये 7, 9, 11, 13 एंड 15। देखिए इनमें कौन कौन सा कॉमन है, 7 है ना, 9, 9, 11, 11 लिख दीजिए 7, 9, 11। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखते हैं अगला 10th क्वेश्चन। क्या है 10th क्वेश्चन, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ठीक है, पहले हम ए यूनियन डी निकालते हैं, तो ए यूनियन डी निकाल लीजिए। ए यूनियन डी, ए के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11, डी के क्या है 15 एंड 17। कॉमन तो कोई है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला दीजिए और 15 एंड 17। फिर निकालिए बी यूनियन सी, बी और सी दोनों के एलिमेंट्स, सेट बी और सेट सी के एलिमेंट। तो देखो अभी निकाला था, हाँ बी यूनियन सी, ये रहा, कितना है बी यूनियन सी, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, अब इन दोनों में यानी ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो नाउ ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये आपको पता है, चलिए पहले ए यूनियन डी लिख देते हैं, 9, 11, 15, 17 है ना, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यानी 7, 9, 11, 13, 15। अब देखिए ये आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। देखो भैया कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 7 है ना, 9 है, 11 है, 15 भी है। अरे वाह, तो लिख दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 7, 9, 11 और 15। ये आपका आ गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। हमें मेन चीज ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यानी यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आना चाहिए, तो इनको निकालना बहुत आसान है ना। नोट कीजिए।